नमस्कार। आर्स मैथिली चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथिली से एक अलग टॉपिक यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के लिए कंप्यूटर का टॉपिक देखेंगे। कंप्यूटर से भी इसका बेसिक नॉलेज से 5 प्रश्न यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में पूछे जाते हैं। तो इस चैनल पर आपको लगभग 500 MCQ क्वेश्चन कंप्यूटर के लिए उपलब्ध है, जो आप प्ले लिस्ट में मैथिली नेट पेपर 1 के लिए प्ले लिस्ट है, उसमें जा के देख सकते हैं। जो 5-7 को वीडियो मिल जाएगा आपको कंप्यूटर से, जिसमें लगभग 500 MCQ क्वेश्चन को व्याख्या किए हैं। और आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित कुछ इसका एब्रीविएशन है और इसका फुल फॉर्म है। एब्रीविएशन माने संक्षिप्त रूप शब्द का है, उस शब्द का विस्तार है फुल फॉर्म। इससे भी प्रश्न 1 या 2 प्रश्न रह सकता है। 2 प्रश्न नहीं तो 1 प्रश्न तो फिक्स ही है, जो एब्रीविएशन और इसका फुल रूप कंप्यूटर से पूछा जाता है। और यदि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए भी उपयोगी है। यदि आप नेट की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो कंप्यूटर हमारे जीवन में इतना उपयोगी होते जा रहा है, तो ये बेसिक जानकारी रहना आवश्यक है। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। कुछ व्यापक शब्द है कंप्यूटर का जो संक्षिप्त रूप में प्रयोग किया जाता है, और इसका फुल रूप भी है। तो आइए हम लोग चलते हैं इसी कंप्यूटर का क्या संक्षिप्त रूप है और फुल रूप। इससे पहले आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक बधाई, शुभकामना। सभी शांतिपूर्ण और हर्षोल्लास से अपना छठ पर्व को अच्छे से मनाइए। आइए हम लोग देखते हैं अब कंप्यूटर का कुछ संक्षिप्त रूप और इसका फुल फॉर्म। तो पहला है कैड, CAD। कैड का फुल फॉर्म हो जाएगा, फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैड का फुल रूप हो जाएगा, पूर्ण रूप हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। यह डिजाइनिंग के लिए कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दूसरा है MICR। MICR का पूर्ण रूप हो जाएगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन MICR का फुल रूप हो गया। MICR हम लोग अपने ATM के पीछे साइड में देखिएगा, ये काला पट्टी तरह रहता है, इसी को MICR बोला जाता है। इससे किसी व्यक्ति का विशिष्ट पहचान रहता है, इसी को बोला जाता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन MICR का फुल रूप। अगला है DPI। DPI का फुल रूप हो जाएगा डॉट्स पर इंच। डॉट्स पर इंच, ये जो है DPI डॉट्स मैट्रिक प्रिंटर भी होता है, इसी के लिए प्रयोग किया गया है। जो इस किसी कंप्यूटर का स्पीड कितना है, DPS या DPI। डाटा पर सेकेंड भी होता है, डाटा डॉट्स पर सेकेंड या डॉट्स पर इंच। यह कंप्यूटर डॉट मैट्रिक प्रिंटर आता है, उसके स्पीड के रूप में लिया जाता है। तो इस DPI का फुल रूप हो जाएगा डॉट्स पर इंच। और एक आता है DPS, डॉट्स पर सेकेंड हो जाता है, तो इसमें हो जाएगा DPI का फुल रूप डॉट्स पर इंच। इससे आगे है ECS का पूर्ण रूप हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ECS हम लोग के चेक पे रहता है। जब चेक को क्लियर कराते हैं तो अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से क्लियर किया जाता है चेक को, तो उसमें लिखा रहता है ECS नंबर, तो इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस ECS का पूर्ण रूप हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। आगा है NIC का पूर्ण रूप हो जाएगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC का पूर्ण रूप नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसके आगे है MPEG का पूर्ण रूप हो जाता है मोशन या मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप्स या मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप MPEG का पूर्ण रूप हो जाएगा मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप या मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। M के तात्पर्य यहाँ मोशन और मूविंग दोनों है। मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप
या मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। इसके बाद है CPU। CPU को कंप्यूटर का दिमाग भी बोला गया है, तो इसको CPU का पूर्ण रूप हो जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। CPU का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद देखेंगे हम लोग ALU। ALU भी कंप्यूटर के CPU में ही प्रयोग रहता है, CPU में लगा रहता है, इसे बोला जाता है ALU। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें जो है गणितीय गणना किया जाता है। गणितीय गणना करने के लिए ALU का प्रयोग किया जाता है। ALU को पूर्ण रूप हो जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। इसके बाद है GIF। GIF से हो जाता है, हम लोग देखते हैं जो छोटा छोटा कोई वीडियो रहता है, इसमें वीडियो पे GIF लिखा रहता है, इसका तात्पर्य हो जाता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट हो जाता है GIF का पूर्ण रूप। GIF का पूर्ण रूप ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट हो जाता है GIF का पूर्ण रूप। हम लोग किसी त्यौहार पे किसी को छोटा छोटा वीडियो जो भेजते हैं, इसमें GIF करके रहता है, तो इसी का तात्पर्य होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। आगे है IRC। IRC का पूर्ण रूप हो जाता है इंटरनेट रिले चैट। इंटरनेट रिले चैट हो जाता है IRC इंटरनेट रिले चैट। आगे है SIM। SIM हम सभी प्रयोग करते हैं, मोबाइल में प्रयोग करते हैं, तो SIM का तात्पर्य हो जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल SIM का तात्पर्य या फुल रूप हो जाता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल। आगे हो जाता है LSI। LSI का पूर्ण रूप हो जाएगा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI का पूर्ण रूप लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके आगे है ISP का तात्पर्य होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP का तात्पर्य हो जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आगे बात है IBM का तात्पर्य हो जाएगा, या इसका पूर्ण रूप हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ये अमेरिका का एक हार्डवेयर निर्माण करने वाला कंपनी है जो कंप्यूटर बनाती है, और इसका पूर्ण रूप हो जाएगा IBM का इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसके बाद है CD का तात्पर्य हो जाता है कम्पैक्ट डिस्क। CD से भी पहले एक कैसेट आता था, तो कैसेट का हम लोग VCR बोलते थे। तो VCR का पूर्ण रूप हो जाता है वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। वीडियो कैसेट रिकॉर्डर हो जाता है VCR का पूर्ण रूप। और VCR के बाद आया CD, तो इसको बोलते हैं हम लोग कम्पैक्ट डिस्क। CD का पूर्ण रूप कम्पैक्ट डिस्क। और एक आता है DVD जिसका तात्पर्य होता है डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। आगे आए HTML का तात्पर्य हो जाएगा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML हम लोग कोई चीज़ इंटर करते हैं तो HTML में इंटर होता है कंप्यूटर में, इसे बोला जाता है HTML के तात्पर्य या इसका पूर्ण रूप हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाता है HTML का पूर्ण रूप। इसके आगे है SQL का तात्पर्य हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। हो जाएगा SQL का पूर्ण रूप SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसके बाद है
OCR का पूर्ण रूप हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन को हो जाता है OCR। इसके बाद DTP का पूर्ण रूप हो जाएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो जाता है DTP का पूर्ण रूप DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसके बाद है SMS का पूर्ण रूप हो जाता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। SMS का पूर्ण रूप हो जाएगा शॉर्ट मैसेज सर्विस। इसके बाद है UPS का पूर्ण रूप हो जाएगा अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। UPS के प्रयोग हम लोग पावर कट जाने के बाद, इलेक्ट्रिक कट जाने के बाद पावर सप्लाई करने के लिए कुछ समय के लिए हमको कंप्यूटर को पावर या सप्लाई करके देता है और हमारे कंप्यूटर को डायरेक्टली ऑफ होने से बचाता है, तो इसीलिए हम इसको प्रयोग करते हैं। UPS का पूर्ण रूप हो जाएगा अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई UPS। इसके बाद है रैम का तात्पर्य होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जब हम कंप्यूटर पे काज करते हैं तो जब तक मेरा कंप्यूटर ऑन रहता है तो रैम जो है एक टेबल की तरह काम करता है। जब कोई कर्मचारी काम करता है तो टेबल पर रख के काम करता है फाइल को। इसी तरह हम कंप्यूटर को जब ओपन करते हैं जो भी काम कर रहे होते हैं तो रैम में करते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। और इसके बाद होता है एक रोम, रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम लोग परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ये इस कंप्यूटर के प्रोग्राम के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। प्रोग्रामिंग इसमें स्टोर किया जाता है जो हम सिर्फ इसे रीड कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो इसे बोला जाता है रीड ओनली मेमोरी रोम का तात्पर्य रीड ओनली मेमोरी और रैम का तात्पर्य हो जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद होता है EEPROM, इसका अर्थ हो जाता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक माध्यम से इरेज करके प्रोग्रामिंग पुनः से कर सकते हैं, तो इसी को बोला जाता है EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद है USB का पूर्ण रूप हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। USB का प्रयोग करते हैं हम लोग, इसका पूर्ण रूप हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस USB। उसके बाद है OMR। हम लोग जो एग्जाम देते हैं तो OMR को फिलअप करते हैं और इसी OMR को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका नाम हो जाता है पूर्ण रूप ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन हो जाता है OMR का पूर्ण रूप। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन हो जाता है OMR का पूर्ण रूप। इसके बाद है मोडेम। जब हम लोग अलग से कंप्यूटर में कोई चिप लगा करके काम करते हैं या सिम लगा के काम करते हैं डाटा के लिए, तो मोडेम में ही लगा के करते हैं इंटरनेट के प्रयोग करने के लिए, तो इसका पूर्ण रूप हो जाता है मोडेम का पूर्ण रूप मॉड्यूलेटर डिमोडुलेटर माने हो जाता है मोडेम का पूर्ण रूप हो जाएगा मॉड्यूलेटर डिमोडुलेटर। इसके बाद हो जाता है लैन का तात्पर्य होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का तात्पर्य हो जाएगा पूर्ण रूप हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क लैन। इसके बाद है WAN WAN का तात्पर्य हो जाएगा, इसका पूर्ण रूप हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। WAN का पूर्ण रूप हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बाद है S1 का पूर्ण हो जाएगा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। S1 का पूर्ण रूप हो जाएगा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बाद है URL। हम लोग जब ईमेल जनरेट करते हैं तो लास्ट में जो रहता है gmail.com, इस सब को ही बोला जाता है ये URL, तो इसमें प्रयोग किया जाएगा। URL का पूर्ण हो जाता है यूनिफॉर्म
रिसोर्स लोकेटर URL, URL का पूर्ण रूप हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके बाद है RDBMS, RDBMS, RDBMS इसका पूर्ण रूप हो जाएगा रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद है WLL, WLL का पूर्ण रूप हो जाएगा वायरलेस लोकल लूप, वायरलेस लोकल लूप, वायरलेस लोकल लूप के लिए प्रयोग किया जाता है WLL, WLL का पूर्ण रूप हो जाएगा वायरलेस लोकल लूप। इसके बाद है वायरस, वायरस जो हम लोग सुनते हैं तो छोटा रूप है, इसका पूर्ण रूप हो जाता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस का पूर्ण रूप हो जाएगा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो यही सब हम लोग देखें अभी जो कंप्यूटर का कुछ महत्वपूर्ण एब्रिविएशन था, इसका पूर्ण रूप है। तो ये सभी आप बार बार इसको देख करके रिपीट करेंगे और विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव परीक्षा में कंप्यूटर से जब प्रश्न पूछा जाता है तो इस तरह के एक एब्रिविएशन अवश्य दिया जाता है जो इसका पूर्ण रूप क्या होगा ये बताने के लिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्र बंधु में इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए और यदि आप RS मैथिली चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नीट की तैयारी करने के लिए विभिन्न तरह के अध्ययन सामग्री सब इस चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।